और अब बात गांव की सरकार की। पहले चरण के लिए 1003 ग्राम पंचायतों में नामांकन हो गया है। इसी के साथ चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। अब बारी 28 सितंबर की है, जिस दिन मतदान होना है। और नामांकन के साथ ही गांव की सरकार के लिए दंगल तेज हो गया है। पहले चरण में 1003 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कोरोना काल वाले चुनाव में जोश भी पहले जैसा ही है, कुछ अलग है तो बस नियम कायदे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 सितंबर से बड़े आयोजनों की अनुमति दे दी है, लेकिन सशर्त 21 सितंबर से बड़े आयोजन हो सकेंगे, लेकिन आयोजनों में अधिकतम सीमा 50 व्यक्तियों की ही होगी। पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क और सैनिटाइजर वाला प्रचार। चुनावों के लिए कोरोना गाइडलाइन। चुनाव प्रचार में शामिल सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। घर घर प्रचार के समय 5 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। चुनाव प्रचार के समय मतदाताओं से न तो हाथ मिलाया जाएगा, न ही गले मिलने की अनुमति होगी, न ही पैर छूने की। और अगर गलती से भी किसी ने पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अलवर में न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद सावड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशी के खिलाफ जिला प्रशासन ने मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि शनिवार को पंचायत चुनाव नामांकन में सरपंच प्रत्याशी ने चुनावी आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई थी, जिसकी खबर न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाई थी। सावड़ी ग्राम पंचायत में संभावित सरपंच प्रत्याशी अंशब खान के साथ कुछ लोगों का मोटरसाइकिल को जाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो की सत्यता की हमने छोटी प्रभारी अफसर से जांच करवाई। जांच में उसकी सत्यता पाए जाने पर हमने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। आपदा प्रबंधन अधिनियम महामारी अध्यादेश के धारा 188 आईपीसी में संभावित सरपंच प्रत्याशी अंशब खान व अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। वीडियो के आधार पर पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अरबाज, अभी तो नामांकन का दौर ही शुरू हुआ और उसमें ही गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये एक बड़ी चुनौती होगा चुनाव। हालांकि गांव की सरकार है, छोटा चुनाव हम मानकर चल रहे थे, लेकिन सरकार की नाक में दम करने वाला होगा ये भी चुनाव, लग रहा है। देखिए सुमित, ये जो गांव की सरकार है, हम जिसे छोटा मान करके चल रहे हैं। आप देखिए कि पहले चरण में 9171 जो है उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। आज 3 बजे तक का इनको वक्त दिया गया है कि अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसके बाद में इनको जो इनका सिंबल है वो अलॉट कर दिया जाएगा कि किसे कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाता है। ये तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद में आप देखिए कि 27 सितंबर तक जो तमाम जो दल है, मतदान दल, वो रवाना हो जाएंगे अलग अलग जगह। कितना मूवमेंट होगा, कितने लोग इकट्ठे होंगे, मतदान करेंगे, सारी चीजें होगी, मान मनोबल होगी, वोट मांगे जाएंगे, लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। सारी प्रक्रिया आसान नहीं है। और जो आप देखिए कि जो धज्जियां उड़ती हुई हम बता रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल है सिस्टम के ऊपर कि जो हालात हैं, हम एक तरफ धारा 144 लगा रहे हैं, 5 लोगों को पाबंद कर रहे हैं कि आप बाजार में कोई बुनियादी जरूरत के लिए, अपने जो छोटे मोटे काम के लिए नहीं जा सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो मुसलसल जारी है, निरंतर जारी हैं। आप देखिए कि 27 सितंबर को जब ये चुनाव पार्टियां पहुंच जाएंगी, 28 तारीख को चुनाव होना है। सुबह आप देखिए 7:30 से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक मतदान किया जाएगा और 28 की शाम को ही वापस रिजल्ट भी निकाला जाएगा और 29 को उप सरपंच के चुनाव किए जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया पहले चरण की, जिसमें तमाम लोगों का मूवमेंट होगा, सारे लोगों की कितनी जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी, कितनी धज्जियां उड़ेंगी, कितनी जो है आप देखिए कि जो हम गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, हम अनलॉकडाउन 4 में दूसरी चीजों पे सवाल उठा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बच्चों के स्कूल जाने को लेकर के सवाल उठाया था, उस पर बातचीत की। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि जो हालात हैं उनमें
कितनी सख्ती के साथ में हम बिल्कुल। जो कोरोना गाइडलाइंस की पालना है वो कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए सुमित, जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं, हाँ। सुधारना भी हमारे हाथ में है। हाँ बिल्कुल। जी। चलिए शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक लेंगे, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों के जीवन को भी काफी अस्त व्यस्त कर दिया। लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अभी मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है, जिससे कि ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। इसको खास ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रोल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इस कैंपेन को अपना भरपूर समर्थन देने के लिए मिस्ड कॉल दें इस नंबर पर। नंबर है 7574003002 या लॉग ऑन करें www.protectiveindiasinjil.com पर। आने वाले दिनों में आपका इस संकल्प बहुत मददगार साबित होगा, ये सुनिश्चित करने में कि हमारी जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ती रहे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। के बाद स्वागत है आपका। ये खबर उन तमाम हुनरमंद छात्राओं के लिए है जिन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया है या जो भविष्य में अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगी, क्योंकि आपको सम्मान देने के लिए प्रशासन ने एक अनोखा तरीका खोजा है। झुंझुनू में एक नया नवाचार शुरू किया गया है। इन बेटियों अपनी लाडों के लिए एक वाटिका तैयार की गई है, जिसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियां जो टॉप करती हैं उनके नाम से इस वाटिका में पौधे लगाए जाएंगे। बेटियां पढ़ेंगी तभी तो बढ़ेंगी। इसी सोच के साथ जहां केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, ऐसे में बेटियों को उनकी मेहनत का सम्मान मिले, ताकि वो दोगुनी ऊर्जा के साथ शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम लिख सके। इसके लिए महिला अधिकारिता विभाग ने झुंझुनू में लाडो सम्मान वाटिका अभियान का आगाज किया है। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से शुरू किए गए इस अभियान का आगाज हो गया है, जिसमें इन लाडो के नाम से पौधे लगेंगे और उनकी सार संभाल वो लाडो भी आकर करेगी और डिपार्टमेंट की ओर से भी किया जाएगा। इस अभियान के तहत सरकारी स्कूल में पढ़कर बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाली टॉपर छात्रा को 21,000 रूपए दिए जाएंगे। बाकी 9 छात्राओं को 11,000 रूपए का इनाम दिया जाएगा। डीईओ प्रारंभिक कार्यालय के सामने लाडो सम्मान वाटिका का विकास होगा। टॉपर बेटियां खुद अपने नाम का पौधा लगाएंगी, जिसकी देखरेख महिला अधिकारिता विभाग करेगा। बेटियां भी अपने नाम से लगे पौधे की देखरेख कर सकती हैं। पौधे की देखरेख के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। प्रथम स्थान आएंगी जिले में, उनको 21,000 रुपया लड़की को दिया जाएगा और जो पहले 10 स्थान पे आएंगे उनको प्रत्येक को 11,000 रुपया सम्मान के रूप में दिया जाएगा। और साथ में ऐसे जो लड़कियां हैं उनको प्रशस्ति पत्र देंगे और अन्य तरीके से उसका सम्मान करेंगे। और साथ में लाडी सम्मान योजना जो लागू की गई थी उसमें एक नया डायमेंशन आज और जोड़ा है। उसके तहत लाडो पार्क का विकास किया जाएगा, जो हमारे यहाँ डियो एलिमेंट्री। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।